एसपीओ हो, चाहे बीडीसी वाले हो, चाहे होमगार्ड वाले हो, चाहे होमगार्ड वाले हो, जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनेगी जो आपके सुख दुख की चिंता करने की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। आजाद हिंदुस्तान में आज भी गुलाम होमगार्ड, और ये कहना है ऑल जम्मू कश्मीर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का। और इस पे क्या कहना है अध्यक्ष होमगार्ड कमला शर्मा का। अंग्रेजों के टाइम से पहले हम गुलाम थे ना 1946 में, 47 से पहले, तो आज भी जम्मू कश्मीर की जो होमगार्ड है आज भी गुलाम ही है। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे ना इधर उधमपुर में, हमारी जुडिशरी भी झूठी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी झूठी है, सब कुछ। लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री है एक राजा है, जो अभी राजे है, वो क्या कहते हैं कि हमें अपने घर भरना चाहिए, प्रजा मरे तो मरे, जिन्होंने हमें सिंहासन पे बैठाया है। हाँ, इन चोरों का थोड़े आता है जो नेम प्लेटें काटने के लिए आ जाते हैं, जो रिबन काटने के लिए आ जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं लेता। नाम उनका लेते हैं जो देश के लिए कर रहे। जब बता, इन चोरों का थोड़े आता है जो नेम प्लेटें काटने के लिए आ जाते हैं, जो रिबन काटने के लिए आ जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं लेता। ये खत्म कैसे करेंगे? हमारा पैसा, इनके घरों की बिल्डिंगें, इनके घरों के जितनी भी गाड़ियां आती है, जितना पेट्रोल, जितने इनके फोन के बिल है, सारा होमगार्ड के खाते से खाते कैसे खत्म करेंगे? ये तभी तो खत्म नहीं करते। हम खुद बोल रहे हैं कि अगर पहली सरकारों ने हमारे साथ अत्याचार किया तो आज उनकी क्या हालत है, वो कहाँ पे पहुंचे हैं। तो कल आने वाले दिनों में इनकी भी वही होगी जो बाकी। एक ही विधान, एक निशान, एक संविधान की जो बातें करते हैं, कहाँ एक विधान? 29 स्टेटें, 29 स्टेटों में इन्होंने अलग अलग किया हुआ। और चाइना के साथ हमारे लोगों ने युद्ध लड़ा हुआ है, चाइना के युद्ध जीत के आए हुए हैं जब। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक नंबर की नालायक है, जिन्होंने इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मैं तो अब हम सुप्रीम कोर्ट से पूरा बजट बंद करवाएंगे जो जम्मू कश्मीर को आता है होमगार्ड के नाम पे, वो किसके खाते में जाता है, कहाँ पे, चाहे वो आरटीआई के तहत, चाहे कहीं। जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को सभी को हाथ जोड़ के यही अपील करूंगी, अब इनका जीना हराम कर दो। इनको रात को नींद नहीं आई, सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार हो जाए। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, अब जो है उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में, क्या मानते हैं वजह? कि पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। मैं कहती हूँ कि सरकार की नाकामी है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की थोड़े नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया सर, वो कुछ पढ़ के ही दिया। जो इतने बड़े चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, जिन्होंने जी ऑर्डर दिया है, इतने इतने बड़े जज बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कुछ पढ़ के ही दिया ना ऑर्डर, ऐसे थोड़े दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक नंबर की नालायक है, जिन्होंने इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मैं तो इसको मानूंगी ना जिसने हमें इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वही नालायक है, जिन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी जजमेंट थी उसकी तौहीन की गई है। इसके लिए हम सर जैसे अंग्रेजों के टाइम से पहले हम गुलाम थे ना 1946 में, 47 से पहले, तो आज भी जम्मू कश्मीर की जो होमगार्ड है आज भी गुलाम ही है। जैसे वो 370 के पहले थी, जैसे अब झूठी बनने के तहत भी वो गुलाम की गुलामी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कानून की पालना ही नहीं है कि कोई सही कानून क्या है क्या नहीं है। पंजाब की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, वहाँ पे होमगार्ड को जो है अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, कहीं 40,000 है, कहीं 20,000 है। लेकिन जम्मू में होमगार्ड वालों के साथ इतना बेइंसाफ क्यों किया जा रहा है? ये होमगार्ड जो है पूरे हिंदुस्तान में वॉलंटियर है, परमानेंट तो कहीं भी नहीं है, लेकिन सैलरी उनकी अच्छी है। जैसे देखो, अगर इन्होंने स्टेट थी तब भी हमारे साथ एक विधान, एक निशान, एक संविधान, उसके तहत भी हमें जो सैलरी है इन्होंने नहीं दी। सर जब एक स्टेट थी तब भी इधर 2 ही कानून थे, क्योंकि इन्होंने 2 बटालियन हमारे जम्मू कश्मीर में परमानेंट की थी होमगार्ड, लेकिन उनको आज परमानेंट किया गया। उनकी 80,000 से लेके लाख के ऊपर सैलरी जा रही है। तो सर उनको कौन से एक्ट के तहत इन्होंने किया गया? जब वो भी वॉलंटियर थे, उनको किस एक्ट के तहत किया गया? हमारा जो अब क्वेश्चन जो पॉइंट होगा ना, अब वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, क्योंकि हमने इधर लड़ के 25 साल से लड़ ही रहे थे, लेकिन 7 साल से अभी भी हम लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमने करोड़ों के हिसाब जब इधर पैसा दे दिया है हाई कोर्टों में लड़ के, इतनी कंटेम्प्टें चल रही है, 7 साल से 5 साल से कंटेम्प्टें चल रही है। लेकिन ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये टस से मस नहीं हुई है। झूठी बनने के बाद कोई भी चीज़ जो है, अगर हम डेली वेजेस की बात करें, वो लोग सड़कों पे हैं, आप होमगार्ड्स की बात करें, दिन रात जो है सेवा करते हैं, सरकार के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। फ्रंट वॉरियर जो है कोरोना में आपको घोषित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है अनदेखा किया जाता है। क्यों?
वही हम बोल रहे हैं कि इधर तो सरकार तो किसी चीज़ नाम की नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो जो इधर हमारी आदमी से जो हमारे बड़े बड़े विधायक एमएलए हैं उनकी भी मुझे लगता सुनते ही नहीं है कोई भी। लेकिन एक कहना ये है, सुनते क्यों नहीं है? सेंटर में सरकार इनकी, तो इधर भी इनके, एलजी भी इनके हैं, सब कुछ इनके। अगर इनकी भी सुनी जाए तो हमारी और आपकी कौन सुनेगा? हमारी और आपकी कौन सुनेगा? तो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे अभी पार्लियामेंट में हमारे एमपी साहब ने मुद्दा उठाया, मसूदी साहब ने श्रीनगर से, मैं इनको सल्यूट भी करती, अप्रिशिएट भी करती हूँ, और मैं उनका धन्यवाद भी आपके मीडिया के थ्रू करूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे जम्मू कश्मीर के होमगार्ड की आवाज़ तो बुलंद तो की ना पार्लियामेंट के अंदर, जिनको 2700 रुपया, कितनी शर्म की बात है कि 2700 रुपया। तो लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि बाकी स्टेटों को 20,000 से 40,000 मिल रही है, तो लेकिन जम्मू कश्मीर को 2700, ओनली फॉर 2700। तो अभी तक हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे ना इधर उधमपुर में, उन्होंने भी बात, आप मुझे बताइए, लोग झूठे हैं, हमारी जुडिशरी भी झूठी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी झूठी है, सब कुछ। लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री है एक राजा है, तो राजा के टाइम में प्रजा जब भूखी सोए, उस राजा का जब बोलते थे ना, इनसे तो राजाओं का राज अच्छा था। जब राजा महाराजा होते थे ना, तो वो कहते थे रात को वो अपने वजीर को भेजते थे कि कहीं देखना कि कोई रात को भूखे पेट तो नहीं ना सो रहा। तो मैं बोलती जो अभी राजे हैं वो क्या कहते हैं कि हमें अपने घर भरना चाहिए, प्रजा मरे तो मरे जिन्होंने हमें सिंहासन पे बैठाया है, मरे तो मरे जिन्होंने हमें सिंहासन पे बैठाया है। हमने उन लोगों को रोड़ों से फर्श से हर्ष पहुंचाया, उन्होंने हमें फर्श से हर्ष पे रखा, रोड़ों के रोड़ों ही रखा। लेकिन प्रधानमंत्री की बात की जाए, वो आर्मी को जो है, अपनी वेल्थ फोर्स को, जो देश में जो सेवा करते हैं, जो हमारी, उनको काफी ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन आप लोगों को अनदेखा क्यों करते हैं? मैं प्रधानमंत्री के इस बात से आपके में सहमत हूँ कि उन्होंने डिफेंस को बहुत ज्यादा मजबूत किया है, और करना भी चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये एक बहुत जो कदम था, एक अच्छा था, गुड सराहनीय कदम था, तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन हम भी डिफेंस के अंदर आते थे, लेकिन उन्होंने भी तो होमगार्ड के साथ जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। अगर डिफेंस को मजबूत किया तो हम भी उनका एक अंग थे, हम भी उनकी एक बाजू थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ वही अनदेखी की है। हमने इतना प्रोटेस्ट, इतना कुछ, जब 2014 में उधमपुर में आए, जब हम लोग मिले, मेमोरेंडम आपने भी मीडिया में देखा, उन्होंने बहुत जोर जोर से बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो होमगार्ड के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके साथ वो अत्याचार नहीं होगा। तो मैं बोलती हूँ उनसे तो ज़्यादा अब अत्याचार हुआ हमारे साथ। पहले हम किसी के, देखो हम 60 रुपये लेते थे, तो जो हमारी पहले चीफ मिनिस्टर थी महबूबा जी, तो लोग तो जैसे मर्जी बोलते हैं, जब भी हमने टाइम मांगा हमें टाइम भी मिला। अगर 60 से 300 किया तो महबूबा जी ने किया। इससे पहले ये कब से हुआ है आपका? 2018 में। तो उससे पहले आपको कितनी मिलता था सैलरी पे? कितनी मिलती थी आपको तनख्वाह? 545। शर्म की बात है, आजाद हिंदुस्तान तो गुलाम होमगार्ड। अंग्रेजों ने तो राज किया, गोरे अंग्रेजों ने, काले अंग्रेज उससे भी बदतर हमारे लिए आए हैं। तो जम्मू के मीडिया को सल्यूट करती हूँ कि हमारा मीडिया एक बकाऊ नहीं है। हमारा मीडिया हर तरफ गरीब के साथ खड़ा रहता है, गरीब की आवाज उठाता है, गरीब के साथ। अगर मीडिया नहीं हो तो ये लोग तो हमें रात रात को जहर दे के भी मार दे। मैं बोलती हूँ ये तो लोग मार दे। मैं बोलती हूँ अगर इनको इतनी लोगों से एलर्जी है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो PHE है, चाहे वो आंगनबाड़ी है, चाहे वो NHM है, चाहे वो इंफॉर्मेशन में देखो लगे हुए थे लोग, उनको भी निकाल दिया, चाहे होमगार्ड है हमारी, चाहे कोई भी है, तो जब वो बेचारे निकलते हैं तो उनको ये इतना लाठियों से मरवाते हैं। मैं बोलती हूँ अगर हमारा बिजली का देखो, 1 दिन 2 दिन बिजली नहीं आएगी, हमारे पानी नहीं आएगा, हम नहाए धोए, खाना कैसे? उनके घर में तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। उनके साथ भी कितना अत्याचार कर रहे हैं। अंग्रेज भी अच्छे थे, सुनते तो थे नहीं जी अंग्रेज। 7 साल से हम मोदी जी को इतने लेटर, इतना कोई, मैंने अभी क्या बोला कि हमने अब जो है 8 लाख 25 लाख के करीब हमने लेटर पहुंचा दिया। अब हम RTI के तहत उनका जवाब लेंगे कि आपने इसका क्या किया है। क्या पार्लियामेंट लगी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर ही कानून बनते हैं विकास जी, पार्लियामेंट के अंदर ही संशोधन होता है। 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, और उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में ही होमगार्ड को लाया और देश की सेवा करने के लिए। लेकिन आज जो अब हमारा देश आज़ाद है, और बात करें होमगार्ड की, तो वो लोग आज गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये जो शासन चल रहा है, इसमें किसकी बोलेंगे कि नाकामी किसकी है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो जो हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे ज़्यादा उनकी, और सेंटर की भी। जब सेंटर से कोई लेटर इनको आता, हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में
कोई भी ऑर्डर आता मैं दिखाऊंगी आपको, इतने लेटर आया कि जम्मू लेकिन कश्मीर मैम की सुप्रीम होमगार्ड को कोर्ट इम्प्लीमेंट करो। जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हाँ, बावजूद ही वो- आपका मसला क्यों हल नहीं हो रहा? वही मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लिए लिखते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो। जी हमारे अगेंस्ट भेजते हैं कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। मैं बोलती हूँ कि वो राज्य सरकार, जब अब जो होम है वो सीधा हमारा सेंटर के साथ है। अब ड्यूटी बनाया तो कमांड किसके हाथ है? सेंटर के हाथ है। नहीं तो सेंटर इनको क्यों लिखती है? सेंटर खुद क्यों नहीं करती है इसको? सेंटर ने खुद ना चाहिए जे रोग। क्या मीडिया में बाहर कोई कुत्ता भी रोड पे मर जाता, मीडिया उसको नेशनल मीडिया चिल्ला के बोलता है। कहीं किसी का कुछ भी होता है, कोई कुएं में भी गिर जाता है, उसकी न्यूज चलाते हैं। जब हम देश की बेटियां रोडों पे रोज निकल रही है, मर रही है, मीडिया में क्या पार्लियामेंट तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? क्या इनके कान बहरे हो गए हैं, इनकी आंखें अंधी हो गई है जो सुन नहीं सकते हैं? तो मैं तो इनको ही दोष दूंगी। सेंटर भी हमारा काम नहीं करना चाहता, सेंटर स्टेट भी नहीं करने, जो दोनों की मिली भगत है। ये हम सबसे पहले तो एक अपील करेंगे 10 मार्च तक पूरे इंडिया की तरफ से मैं करूंगी, ऑल जितनी होमगार्ड है पूरे भारतवर्ष में, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए संसद के अंदर। एक स्टेट में दो कानून चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वैसे भी पहले भी 2 थे, जब ये 2 बटालियन 89 में परमानेंट की गई, जब 370 की आड़ लेते थे, जो बोलते थे सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है और सेंटर के जो लॉ है यहाँ पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैसेज दूंगी। वो बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, तो बेटियां पढ़ा के लिखा के कहाँ से लिखानी? इनके घरों में चूल्हा में नहीं जलता शाम को बेचारों को, जिनको 2700 रुपया मिलेगा, 200 रुपया किलो तो तेल किया आपने। कौन सी इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। आज आपने गरीब के लिए तो इन्होंने बिल्कुल खत्म करना। गरीबों को जो बोलते हैं ना गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी जब गरीब ही नहीं रहेगा। मैं बोलती हूँ उनको कि कोई रात को ऐसी गैस खोलो जो सुबह लोग उठे ही नहीं, कि गरीबी तो इन्होंने खत्म करनी है ना, कि गरीब बिल्कुल मारने हैं। तो ऐसी गैस बनाओ कोई रात में लोग अंदर सोए हो तो खत्म ही हो जाए। कहते हैं कि नहीं चाहिए तो खत्म करो ना, क्यों नहीं करते? ये खत्म कैसे करेंगे? हमारा पैसा इनके घरों की बिल्डिंगें, इनके घरों के जितनी भी गाड़ियां आती है, जितना पेट्रोल, जितने इनके फोन के बिल है, सारा होमगार्ड के खाते से खाते, कैसे खत्म करेंगे? जब तभी तो खत्म नहीं करते। हम खुद बोल रहे हैं कि हमारी जिंदगी तो आपने 25 साल से खराब की, तो बाकी लोगों की जो यंग जनरेशन है उनकी क्यों करें? सर अब देखो कोरोना में 2 साल से लोग बेघर है। इन्होंने पुराने लोगों को निकाला, 25-25 साल से कर रहे, नए लोगों को लगा रहे हैं। क्या उनसे अभी कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन आ रही है कि 2-2 लाख रुपया ले रहे हैं हमसे, 3-3, वो हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। वो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं अभी आपको बताऊंगी उन लड़कों के नंबर है, उन लड़कों की वो है। मैं ये अब डिस्क्लोज नहीं करूंगी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के है, लेकिन लोग 2-2 लाख रुपया होमगार्ड में दे के आ रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, वो पूरी उम्र पूरा नहीं कर सकेंगे। उनको धोखा दे रहे हैं कि आपको अब जो परमानेंट हो जाएंगे, लड़ रहे हैं। मैं बोलती हूँ कानून बनाना चाहिए। अगर आपने एसपीओ के लिए बनाया कि 3 साल 5 साल 7 साल, तो होमगार्ड के लिए भी बनाए ना। आप क्यों उनको गुमराह कर रहे हो कि आप आ जाओ? झूठ बोलते हैं कि हमको वॉलंटियर है, फार्म ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। जब कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली, कोई भर्ती नहीं निकली, आप उनको कैसे लगा रहे हो? पुराने को निकाल रहे हैं, नए को लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आगे जजमेंट है, वैसे पहले भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो आपको लगता है इस बार इसका असर पड़ेगा? हमने कंटेम्प्टे लगाई है, 7-7 साल से कंटेम्प्टे चल रही है, और 15 साल से केस हाई कोर्ट में चल रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा? जो अब हम डू एंड डाई वाला काम कर रहे हैं ना, जहाँ हम नहीं रहेंगे, जहाँ जे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगी, जे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज है, जहाँ पे हमें मारना होगा ना गोली के लिए, तो मार दो। मरना तो एक दिन है। भगत सिंह मर गया तो शहीदों के नाम आ जाता ना, झांसी की रानी मर गई तो क्या हो गया? नाम तो आ रहा है। इन चोरों का थोड़े आता है जो नेम प्लेटें काटने के लिए आ जाते हैं, जो रिबन काटने के लिए आ जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं लेता। नाम उनका लेते हैं जो देश के लिए कर रहे। जब भगत सिंह लड़ा था, उसने ये थोड़े बोला था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। जब मैं देश के लिए क्या बनूंगा? उसने देश के लिए काम किया, अपनी जनता के लिए हिंदुस्तान को आजाद कराया। हम भी जो होमगार्ड है पूरे इंडिया की, उसको आजाद करवाएंगे और बहुत जल्दी कराएंगे। जी 8 लाख होमगार्ड है पूरे इंडिया में, 8 करोड़ के अलावा होगी इनका जो परिवार और रिलेटिव। आने वाली इलेक्शन में इनको दिखाएंगे, जो हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे। जो बहनों भाइयों वाला अब जो डायलॉग है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमारे अंदर का जो खून है ना, एक एक कतरा हमारा इन्होंने पी लिया है, चूसा है। इसके लिए हम मरने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं, दुनिया मर जाती है। हमारे बेचारे आर्मी के कितने लोग बॉर्डरों पे रोज शहीद होते हैं, लेकिन उनका भी तो कोई नाम लेता है। इनका कौन लेगा कल? इनका कौन लेगा? जिन गरीब जनता ने इनको बाहर निकल के वोट दिए, जोलियां भर के। मैंने पहले ही बोल दिया कि एक वोट की कीमत कोई डाल ही सकता है। जो वोट देते हैं वो गरीब लोग देते हैं, जो लाइनों में 3-3 घंटे खड़े रहते हैं। जो VIP है वो वोट नहीं देता, वो सिर्फ मिठाई का डब्बा और बुक्का लेके इनके पास आता है, चुन्नियां शाल डालने के लिए, कि काम उनके ही होते हैं। जिन्होंने इनको 3 घंटे लाइन में लग के वोट दिया, उनके ये कभी नहीं सुनते हैं। तो ये बात है कि
गरीब को कोई पूछता नहीं, लेकिन गरीब की ऊपर वाले की लाठी की कभी आवाज नहीं आती है। उसकी जगह पहली सरकारों ने हमारे साथ अत्याचार किया तो आज उनकी क्या हालत है, वो कहां पे पहुंचे हैं। तो कल आने वाले दिनों में इनकी भी वही होगी जो बाकी सरकारों को हुई। मैम, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद भी जो है आपके मसले को नहीं सुना जाता है। जे घुटने टेक के करेगी, जब मैं इनको चैलेंज करती हूँ, जे इन्होंने झूठ बोला हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, जे हमें मैं बोलती हूँ 10 मार्च लास्ट जो डेडलाइन है हमारी, उसके बाद देखना हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाते हैं और कितने लोग इकट्ठे करेंगे। जे अकेली नहीं है कमला मैडम, 8 लाख होमगार्ड इंडिया की जो हमारे साथ खड़ी है, वो सारे हमारी सपोर्ट में है। और हम मिलके जो अपील डालेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही जो कानून और एक ही विधान, एक निशान, एक संविधान की जो बातें करते हैं। कहाँ एक विधान, 29 स्टेट है, 29 स्टेटों में इन्होंने अलग किया हुआ। और चाइना के साथ हमारे लोगों ने युद्ध लड़ा हुआ है, चाइना के युद्ध जीत के आए हुए हैं। जब 1962 में इन लोगों ने, होमगार्ड ने, इनको सल्यूट करना चाहिए। होमगार्ड ने कभी आज तक क्रिमिनल केस नहीं किया, कोई मिलिटेंट नहीं बना, कोई कुछ नहीं बना, तो लेकिन इनको सल्यूट करना चाहिए जो गवर्नमेंट आज दर बदर। हमारा पैसा कहाँ में जाता है, जो गवर्नमेंट जवाब देगी। हम सेंटर से इनका फंड बंद कराएंगे। जब सोनिया गांधी की सरकार थी, हमने सेंटर से इनका 6 महीने 8 महीने इनका फंड बंद हुआ था। वो भी एक लेडीज थी जिन्होंने इनका फंड्स बंद, गुरुदास क्यामत जी थे, इनको रिकॉर्ड। फिर इनकी चोरों की सरकार थी, चाहे वो कोई भी सरकार थी, उन्होंने इनका उस वक्त खुला दिया था। लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट से पूरा बजट बंद करवाएंगे जो जम्मू कश्मीर को आता है होमगार्ड के नाम पे, वो किसके खाते में जाता है, कहाँ पे, चाहे वो RTI के तहत, चाहे कहिए। अब इन्होंने हमारा जीना हराम किया। अब मैं जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को सभी को हाथ जोड़ के यही अपील करूंगी, अब इनका जीना हराम कर दो। इनको रात को नींद नहीं आई, सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार हो जाए। जय हिंद, जय भारत।